नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आज। सोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। ठीक है, सोबो है कोई लड़का, उसकी जो माँ की आयु है वो उसकी आयु से 6 गुना ज़्यादा है। 6 टाइम्स मतलब 6 गुना ज़्यादा है। ठीक है, मतलब 6 के मल्टीपल में है। ठीक है, जितनी उसकी है उससे 6 गुना ज़्यादा। सोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। ठीक है, आगे वो रहा है कि सोबो की एज 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद जो उसकी एज होगी वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज की 1/3 होगी। ठीक है, प्रेजेंट एज की उसकी मदर की जो आज की एज है प्रेजेंट एज उसका 1/3 होगी। 1/3 मतलब 1/3 होगी, 1/3 पार्ट होगा। ठीक है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी जो वर्तमान आयु है, आज की आयु है, वो कितनी है वो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों की जो एज है उनको मान लेंगे हम। ठीक है, सो हमने मान लिया लेट सोबोज प्रेजेंट एज। ठीक है, जो सोबो है उसकी प्रेजेंट एज को हमने मान लिया x। ठीक है, अगर उसकी एज x है तो सोबोज की जो मदर है उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6 टाइम है। ठीक है, प्रेजेंट एज तो x का 6 टाइम कर दिया मतलब 6x, 6 मल्टीप्लाई x। ठीक है, 6 गुना उसकी एज की 6 गुना। अब आफ्टर 5 ईयर सोबोज एज। ठीक है, 5 साल बाद सोबो की एज कितनी हो जाएगी। प्रेजेंट एज मतलब आज की वर्तमान आयु कितनी है उसकी x है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 5, इसमें और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, उसकी मदर की निकालने की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी मदर का जो भी क्वेश्चन बताएगा वो प्रेजेंट एज में है। ठीक है, इसलिए उसकी मदर की हमको 5 साल बाद की एज निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो सोबो है उसकी एज, ठीक है, 5 साल बाद कितनी एज हो गई उसकी x प्लस 5। ठीक है, 5 साल बाद उसकी एज, ठीक है, उसकी मदर की एज की, मदर की प्रेजेंट एज की, और प्रेजेंट एज कितनी है 6x। ठीक है, ये भी ध्यान देने वाली बात है हम कि सोबो की 5 साल बाद की एज है और उसकी मदर की प्रेजेंट एज। ठीक है, उसकी मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन बनानी है हमें, तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 6x। ठीक है, इक्वल टू लगा लिया। अब देखिए इसकी एज हो जाती है 1/3। ठीक है, ये पार्ट ध्यान देने वाला है, इसकी एज हो जाती है 1/3, परंतु इक्वेशन बनानी है, इक्वल टू लगाया है, दोनों पार्ट हमारे पास बराबर होने चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला भी राइट हैंड साइड वाला भी, तो हमने 1/3 यहाँ पे जोड़ना है इसके साथ। ठीक है, 1/3। तो अगर आपने ये वाला पार्ट सही कर दिया तो आप पूरा क्वेश्चन आगे को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 से 2 6 कट गया, 3 2 जा 6। ठीक है, हमारे पास है x प्लस 5 इक्वल टू 2x। ठीक है, यहाँ पे x है पॉजिटिव, इसको आगे भेज देंगे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 5 इक्वल टू 2x, x आगे चल गया माइनस x। ठीक है, 5 इक्वल टू 2x में से एक x गया, हमारे पास बचा 1x, x इक्वल टू 5। सीधा करके भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 5। ठीक है, तो x किसकी प्रेजेंटेज थी, x मानी हुई थी हमने सोबोज की, हमने दोनों की प्रेजेंटेज निकाल ली है, तो x निकल गया मतलब सोबो की प्रेजेंटेज निकल गई। ठीक है, सो सोबोज प्रेजेंटेज इक्वल टू 5 ईयर। ठीक है, आगे सोबोज मदर प्रेजेंट एज। ठीक है, अब सोबो की निकल गई और उसकी मदर की कितनी मानी हुई थी हमने 6x। ठीक है, तो 6x लिख लिया और यहाँ पे x की वैल्यू भर देंगे हम। x में x क्या निकाला हमने अभी 5। ठीक है, तो 6 5 जा 30 ईयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगल प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहोली विलेज। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4। एट द रेट 100 रुपीज़ पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 7500 रुपीज़ फेंस द प्लॉट। ठीक है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। ठीक है, देखिए एक स्कूल के लिए एक प्लॉट रिजर्व किया हुआ है। ठीक है, स्कूल बनाने के लिए। ठीक है, जिसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसकी रेशो 11:4 है। ठीक है, और उसको फेंस करना है मतलब बाड़ा लगाना है चारों तरफ से। ठीक है,
क्लोज करना है तो 100 पर मीटर का खर्चा आता है, 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से खर्चा आता है उसको फेंसिंग करने के लिए, ठीक है। और जो टोटल खर्चा है वो 75,000 रुपीज़ आता है, ठीक है। तो आपने उसके डायमेंशन निकालने हैं, मतलब उसकी जो साइड है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, वो आपने फाइंड आउट करनी है उसमें से, ठीक है। अब रेक्टेंगल क्या होता है तो आपको पता ही होगा, पिछली कक्षाओं में पढ़ाया हुआ है आपने। अगर आप भूल गए तो रेक्टेंगल से शुरुआत करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। आपको पता है रेक्टेंगल में आमने और सामने वाली साइडें बराबर होती है, ठीक है। और आमने सामने वाली साइडें बराबर, और इनकी जो लेंथ एंड ब्रेड्थ दी हुई है वो 11:4 में दी हुई है, ठीक है। 11:4 में, ठीक है। मतलब 11x 4x मान लेते हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ को, ठीक है। और फेंसिंग करनी है, मतलब बाड़ा लगाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने एक बात ध्यान देनी है कि बाड़ा लगाना है तो वो बाहर से लगाया जाएगा, ठीक है। और बाहर से जो भी काम करते हैं वो तो हमने उसका पैरामीटर निकालना है, जो भी अगर बाहर से काम करते हैं, अगर हमने कोई काम इसके अंदर करना है तब हमने इसका एरिया निकालना है, ठीक है। और बाहर से काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें इसका पैरामीटर पता होना चाहिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले लेंथ एंड ब्रेड्थ इसकी। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 11x एंड ब्रेड्थ 4x, ठीक है। 11:4 में थे तो 11x एंड 4x मान लिया हमने इसको, ठीक है। अब जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले, ठीक है। 100 रुपये पर मीटर का खर्चा दिया हुआ है उसको फेंसिंग करने के लिए, वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिख लिया रेट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, ठीक है। 1 मीटर का खर्चा उसको बाड़ा लगाने का, ठीक है, 100 रुपये। एंड जो टोटल खर्चा है वो 75,000 रुपये, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको, ठीक है। अब इसका पैरामीटर निकाल लेते हैं, ठीक है। पैरामीटर इसलिए निकालना है क्योंकि 75,000 रुपये खर्चा तो दिया हुआ है, ठीक है। परंतु ये टोटल है कितना मीटर, ठीक है। जो इसका पैरामीटर है बाहर से जो पूरा बाड़ा लगाना है वो कितने मीटर पे लगा रहे हैं हम, इसका पता करने के लिए हमने इसका पैरामीटर निकालना है, ठीक है। तो पैरामीटर कैसे निकालते हैं, सारी साइडों को प्लस कर दो, ठीक है। या फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब 2 बार लेंथ प्लस की 2 बार ब्रेड्थ प्लस की, ठीक है। तो क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ की वैल्यू भर देंगे। 2 लेंथ है हमारे पास 11x प्लस ब्रेड्थ है 4x, ठीक है। 2 इंटू 11 प्लस 4 कितना हो गया 15x एंड 15 2 जा 30x, ठीक है। तो पैरामीटर आ गया हमारे पास 30x, ठीक है। x कोई वैल्यू है वो बाद में फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। तो इतना मीटर जो है उसका पैरामीटर है, इसको हमने फेंसिंग करना है, इतना जो भी भाग है उसका, ठीक है, रेक्टेंगल का। आगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 1 मीटर फेंसिंग करने के लिए, 1 मीटर बाड़ा लगाने के लिए हमको लगते हैं 100 रुपये, ठीक है। तो 30x करने के लिए कितना लगेगा हमारे पास 30x इंटू 100 रुपीज़, ठीक है, इतना ही पैसा लगेगा, इक्वल टू 75 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए टोटल खर्चे हमको पहले ही दिया हुआ है कि 75 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में। और यहाँ पे टोटल जो उसका पैरामीटर है वो 30x है, ठीक है। और 1 मीटर के लिए लगता है 100 रुपये, ठीक है। तो 30x के लिए 30x मल्टीप्लाई 100 लगेगा, इतना खर्चा लगेगा। और टोटल खर्चा पहले ही दिया हुआ है इसलिए दोनों को इक्वल कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से 100 को आगे भेज देंगे हम, 30x इक्वल टू 75,000 अपॉन 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गई, आगे बच गया 750। आगे 30 को भी आगे भेज देंगे हम, x इक्वल टू 750 अपॉन 30, ठीक है। 0 से 0 कट गई एंड 3 से 75 काट देंगे हम, 3 2 जा 6 1 3 5 जा 50, x इक्वल टू 25। अब x 25 निकल गया, डायमेंशन निकालना है इसके, मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी है आपने, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेड्थ के लिए हमें चाहिए थी x की वैल्यू जो हमारे पास निकल चुकी है। अब आपने फर्स्ट लाइन में लेंथ एंड ब्रेड्थ लिखी हुई है, उनको हम दोबारा लिखेंगे।
तो दोबारा लिख लिया हमने लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ है कितनी मानी हुई थी हमने 11x, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू निकल गई है तो x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम 11 इंटू एक्स कितना है हमारे पास 25, ठीक है। और 25 को 11 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 275, ठीक है, मीटर। आगे ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ब्रेड्थ हमारे पास थी जो मानी हुई थी हमने 4x, ठीक है। इसमें भी x की वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 25 एंड 25 4 जो होता है 100, ठीक है। तो आपके पास लेंथ आ गई 275 एंड ब्रेड्थ आ गई 100 मीटर, ठीक है। अगर आप चेक करके देखना चाहते हैं तो आप एक रेक्टेंगल बना के उसमें मान लीजिए रेक्टेंगल है, लेंथ आपने 275 भर दी, ब्रेड्थ आपने 100 भर दी, ठीक है। फॉर्मूला वही लगाएंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ उसका पैरामीटर निकालने के लिए, ठीक है। तो आपके पास जो पैरामीटर आएगा या इन सबको प्लस करके जो भी पैरामीटर आएगा वो आएगा आपके पास 750, ठीक है। फिर जो 1 मीटर की कीमत थी वो कितनी थी आपके पास फेंसिंग करने की, 1 मीटर की कीमत थी 100 रुपीज़, ठीक है। तो 75 मीटर की कीमत कितनी आ जाएगी 750 इंटू 100 इक्वल टू 75000, ठीक है। और यही जो कीमत है 75,000 यही हमको क्वेश्चन में बताई है, ठीक है। तो चारों तरीक़ों से आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।